जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेड़ा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ से निकलकर आ रही है। सीआरपीएफ अब सिर्फ ऑपरेशन ही नहीं बल्कि जवानों की समस्याओं के समाधान पर भी तेजी से काम कर रही है। सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री जीपी सिंह ने कोबरा बटालियन के जवानों के लिए ग्रीवियंस रिडर्सल सिस्टम को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि जवानों की शिकायतों का समय पर समाधान हो और फील्ड में तैनात जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखा जाए। सीआरपीएफ नेतृत्व अब ऑपरेशनल सफलता के साथ साथ जवानों की मानसिक मजबूती, पारिवारिक समस्याओं और बेहतर वेलफेयर मैकेनिज्म पर भी खास ध्यान दे रही है। संदेश बिल्कुल साफ है, मजबूत जवान है मजबूत फोर्स की पहचान है। अब बात एक कानूनी कार्रवाई की जो कि बीएसएफ से निकल कर आ रही है। मिजोरम की एक अदालत ने बीएसएफ के 2 जवानों को महिला के साथ गैंग रेप और एसिड अटैक मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद सुरक्षा बलों के भीतर अनुशासन और जवाबदेही को लेकर फिर चर्चा तेज हो गई है। मामले को बेहद गंभीर मानते हुए अदालत ने सख्त टिप्पणी भी की है। यह मामला इस बात का भी संकेत है कि कानून के सामने कोई भी व्यक्ति या पद बड़ा नहीं होता और दोष साबित होने पर कार्रवाई तय है। अब बात सीएसएफ की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएसएफ अब तेजी से हाईटेक सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सीएसएफ ने अब तक 7,000 से ज्यादा जवानों को ड्रोन और काउंटर ड्रोन ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी है। यह ट्रेनिंग भारतीय वायुसेना के सहयोग से कराई जा रही है ताकि संवेदनशील संस्थानों को यूएवी खतरे से सुरक्षित रखा जा सके। जवानों को ड्रोन पायलटिंग, एरियल सर्विलांस, मैपिंग और हॉस्टाइल ड्रोन न्यूट्रलाइजेशन जैसे एडवांस स्किल सिखाई जा रही है। इसके साथ ही सीएसएफ हैदराबाद, भिलाई और बहरौर में डेडिकेटेड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल भी तैयार कर रही है। आईआईटी कानपुर और डीआईआईटी पुणे के साथ एडवांस अकादमिक प्रोग्राम की योजना बनाई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएसएफ ने फायर फाइटिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और बैटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग को भी बड़े स्तर पर बढ़ाया है। फिलहाल 657 हाईली ट्रेंड कमांडो देश के 49 एयरपोर्ट्स पर क्विक रिएक्शन टीम के रूप में तैनात है। साफ है कि आने वाले समय में सीएसएफ पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा मॉडल की ओर बढ़ रही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। देश से नक्सलवाद खत्म करने की दिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सीआरपीएफ, कोबरा और अन्य सीएपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशनों के जरिए रेड जोन में नक्सल नेटवर्क को लगभग पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट और ऑपरेशन मेघमारू जैसे घातक अभियानों के जरिए सुरक्षा बलों ने जंगलों के अंदर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित कर पूरी पकड़ बना ली है। इस अभियान में अलग अलग राज्यों की स्पेशल फोर्सेज ने भी शानदार भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की डीआरजी और एसटीएफ, महाराष्ट्र की C60, झारखंड की जगुआर, ओडिशा की एसओजी और गरे हैंट हवक फोर्स और बिहार एसएएफ ने मिलकर ऑपरेशन को बड़ी सफलता तक पहुंचाया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी, एयर सपोर्ट और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के दम पर सुरक्षा बलों ने इतिहास रच दिया है। और आखिर में एक प्रेरणादायक खबर निकल के आ रही है सीआरपीएफ से। सीआरपीएफ के जवानों ने वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के मौके पर देश भर में ब्लड डोनेशन ड्राइव में हिस्सा लेकर मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। नई दिल्ली में एम्स और एम्स सीएपीएफ आईएमएस कैंपस में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवानों ने रक्तदान किया। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी खुद को रक्तदान कर जवानों को प्रेरित किया। सीआरपीएफ का कहना है कि रक्तदान सिर्फ एक यूनिट ब्लड देना नहीं बल्कि किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी देने जैसा है। देश सेवा के साथ साथ मानव सेवा का यह जज्बा सीआरपीएफ की असली पहचान को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई खबरें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।